भाभी, अगर सुमन के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगी ना, अब से ये बात ना आपको भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आज के बाद से मैं सुमन के खिलाफ, मेरी सुमन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है कि सुमन जो भी है, जैसी भी, सही है। पर हम सब ने सुमन के साथ सिर्फ और सिर्फ गलत किया है। सुमन कल भी सही थी, सुमन आज भी सही है और सुमन कल भी सही रहेगी। और अगर उस बच्चे के बारे में किसी को भी कुछ भी पता करना है कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किसका है, वो मेरे अलावा कोई नहीं पता करेगा। तो अभी आप लोगों की जो नाक है ना, वो अपने पास रखिए, वरना मैं इस नाक को ना काट दूंगा। अंडरस्टैंड? You better understand. कहाँ चले? सुमन की जिंदगी में नए हीरो की एंट्री हुई है। अभी तक तो ये नहीं पता कि वो हीरो कौन है, लेकिन अब जब जैसे ही पता लगेगा तीर्थ को कि भाई कोई तो उसकी जिंदगी में आया था इन 5 सालों में, तब देखते हैं क्या होता है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई सुमन आ गई है तीर्थ किया, क्योंकि ऋषि यहाँ पर आ जाता है। अब भाई तीर्थ मिलता है ऋषि को, बहुत नशे की हालत में होता है। ऋषि यहाँ पर उसको छोड़ने आए हैं, सब लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बड़ा क्यूट सा बच्चा है सब। यहाँ पर तो भाई ऋषि ने दादा दादी चाचा सब कहना भी शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता कि सुमन का बेटा है। अब जैसी देविका आती है, देविका उसके ऊपर गुस्सा करती है, उसको लेती है, उसको धक्का देने वाली होती है। सुमन आती है, उसके जोर से थप्पड़ मार देती है और यहाँ पर देविका के होश उड़ जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता कि ऐसे क्या हुआ। अब यहाँ पर सुमन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरे बेटे से इस तरीके का बर्ताव करने की। अब जैसी वो बोलती है मेरा बेटा, तो यहाँ पर सब लोग शॉक्ड है। देविका को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। अब यहाँ पर जो तीर्थ है वो जैसे ही सुनता है तो उसके दिमाग में बस यही आता है कि ये तो हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है। और यहाँ पर सुमन वो क्लियर कर देती है कि नहीं, ये सुमन इंदौरी का बेटा है, ये तुम्हारा नहीं है। और यहाँ पर भाई तीर्थ को कंफ्यूजन में छोड़ दिया है कि ये क्या चक्कर है, कहीं वो मेरा बेटा तो नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हम लोग कब एक दूसरे के करीब आए थे और क्या 5 सालों में कोई इसकी जिंदगी में आया था। हो सकता है कोई और हो, किसी और से शादी कर ली हो सुमन ने, किसी और का बेटा हो, लेकिन भाई ये तो मेरे जैसा ही लग रहा है, मेरा ही यहाँ पर पार्टनर लग रहा है और मेरी जैसी हरकतें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तीर्थ को ये हो गया है कि भाई ये मेरा बेटा है। और अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में जब ये सच आएगा कि इसका बेटा है या नहीं, तब देखेंगे क्या होगा। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई देविका को फूलदान भी पड़ जाता है। यहाँ पर सुमन बहुत गुस्से में होती है और सुमन उसके ऊपर फूलदान भी फेंक देती है, वार्निंग भी करके जाती है कि तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी अगर तुमने मेरे बारे में या मेरे बेटे के बारे में कुछ भी गलत सोचने की कोशिश की। अब देखते हैं कि किस तरीके से भाई देविका से बदला लेती है। यहाँ पर देविका की पड़ोसी बन गई है सुमन। हमने देखा था ना कि सुमन ने वो बंगलो भी खरीद लिया जो उसके बराबर में था। और यहाँ भाई अब देविका को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना पैसा, इतना रुतबा कहाँ से आया। वो कृतिका के संग यही प्लानिंग कर रही है कि ये पता लगाना है कि भाई जो इतना घमंड इसके अंदर आया है, इसके घर वालों के अंदर आया है, ये बेटा किसका है, कहाँ से है, किसके संग रहती थी, किसकी रखेल है। मतलब ये सारी चीजें ना उसके दिमाग में गलत चलत आ रही हैं। और अब देखते हैं कि भाई किस तरीके से सुमन क्या करने वाली है। हाल फिलहाल तो भाई सुमन बहुत इमोशनल हो गई है यहाँ पर तीर्थ के जब घर आई हो, कि भाई उसको तो इन सब लोगों को एक करना था, लेकिन यहाँ पर तो भाई वो गुस्सा वगैरह करके आ गई है, ऋषि को लेकर भी आ गई है। तो अब देखते हैं सुमन क्या नई प्लानिंग करती है और देविका को किस तरीके से मजा चकाती है।